नमस्कार, न्यूज 69 में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अंकिता। चलिए बढ़ते मुख्य खबर की ओर। जबलपुर मंगलवार जन सुनवाई के दौरान कुछ महिलाओं द्वारा लेमा गार्डन के पूर्व पार्षद ताहिर अली के ऊपर करोड़ों रुपए आवास योजना के नाम पर ठगी करने की शिकायत की है। आपको बता दें कि मंडी मदार टेकरी के आसपास रहने वाले कुछ महिलाओं का कहना है कि पूर्व पार्षद ताहिर अली के द्वारा सरकारी आवास योजना के थ्रू मकान दिलाने का वादा किया गया था, जिसको लेकर आम नागरिकों के द्वारा किसी से 1 लाख, किसी से 2 लाख, किसी से 60,000 की राशि ली गई थी, जिसको लेकर के समय बीता गया और सरकारी आवास योजना के चलते उनका नाम न आने पर समस्त आम नागरिक आक्रोशित होकर जबलपुर पुलिस अधीक्षक के पास जन सुनवाई के दौरान शिकायत लेकर पहुंचे, क्योंकि मामला पुराना है, जिसको लेकर के वह पुलिस अधीक्षक सोनाली दुबे के द्वारा आश्वासन दिया गया, जल्द से जल्द और उचित वैधानिक कार्रवाई का आश्वासन दिया। जबलपुर से वाजिद खान की रिपोर्ट। जो लेमा गार्डन का मकान लिए थे हम लोग ने, तो उनके लिए 1 लाख रुपए दिए थे, उन्हें हमारा वापस नहीं करे हैं पैसा। किसको दिए थे पैसे? ताहिर अली को। कब दिए थे? कितने समय? 2.5 साल पहले हो गए। कितने लोग हैं? कितने लोग ने दिए? बहुत से लोग हैं, हम ही लोग बस नहीं हैं, हो गए बहुत से लोग हैं, हमारे 300-400 लोग। 1 लाख हमने दिए थे, 2 कमरे के लिए, 2 कमरे के लिए। हम लोग को दिया। आज कहाँ आए हो? आज कहाँ से काट लेके आए? आज हम घर से ही लेके आए हैं शिकायत। कहाँ पर आए थे आप? जी, नाम बताइए। आपका नाम? सायरा बानो। कहाँ से आए हैं आप? क्या समस्या है? लेमा गार्डन गोहलपुर जबलपुर से मैं आया हूँ अपनी मांग लेकर कि मेरे साथ पूर्व पार्षद ताहिर अली जो के वार्ड मेंबर थे, उन्होंने हम लोगों को ये झूठा आश्वासन दिया कि लेमा गार्डन में क्वार्टर गरीबों को अलॉट हो रहे हैं। आप लोग अपना फ़ायदा उठाते हुए इस कार्य को ईमानदारी से किया जाएगा, ले लें। हम लोगों ने पूर्व पार्षद ताहिर अली के ऑफिस में जाकर संपर्क किया। उन्होंने कहा कि ये क्वार्टर अलॉट हो रहे हैं, गरीबी रेखा पे आवंटित हैं, जो लोग गरीब हैं इसका फ़ायदा उठाएं और क्वार्टर ले लें। उनसे राशि पूछी गई, उन्होंने कहा राशि अभी घोषणा नहीं हुई है कलेक्टर द्वारा या कि नगर निगम आयुक्त द्वारा, अभी ऐसी कोई बात नहीं हुई है पैसे के लेन देन को लेके। फिर कुछ दिन के बाद हम लोगों को क्वार्टर में कि मैं पार्षद हूँ, आप लोग इसमें रहिए, और हम लोग रह गए, उसमें रहने लगे इस आशा से कि हम गरीब हैं, हमको एक छाया हमारे बच्चों के लिए मिल रहा है। हम लोग चले गए, उसमें रहने लगे। इसके बाद क्वार्टर को किसी बात को लेके खाली करवा दिया गया कि इसकी जांच हो रही है, इसकी जांच हो रही, तमाम पेपरों को जांच हो रही है पेपरों की। तो हम लोगों ने उसमें भी झूठा आश्वासन में हम लोग उसमें फंसे रहे और रहते रहे, ये कि हम किराए के मकान में नहीं रह सकते। अब पैसा हम लोगों से झूठ बोलकर लिया गया, किसी से 60,000, किसी से 2 लाख के 1,20,000, इस तरीके से हम लोगों से पैसे ले लिए गए। जब हम लोगों ने कहा भैया हम लोग गरीब हैं, हम लोगों की हम लोगों के पास सबूत क्या रहेगा कि तुम्हारे पास, हमारे पास कोई सबूत नहीं, हमको कोई रसीद मांगने से नहीं मिली, हम लोग को झूठा फंसाते हुए रखा गया। फिर कार्रवाई हो गई। पैसा दिया? मेरा एक अनुमान है, गिनती तो टोटल मैं नहीं बता सकता, लेकिन फिर भी ये कह सकता हूँ कि कम से कम नहीं तो 200-250 लोगों ने इसमें हिस्सा लिया और लोग रहते रहे। स्थानीय थाने में आपने रिपोर्ट दर्ज कराई? स्थानीय थाने में हम लोगों ने रिपोर्ट इसलिए दर्ज नहीं कराई कि वो हमको झूठा आश्वासन देते रहे कि देखो सरकारी काम है, आप घबराओ नहीं, आप रहे आओ। इस दौरान कार्रवाई हो गई। कलेक्टर, आज हम यहाँ पे एसपी ऑफिस में जन सुनवाई केंद्र में मैं आया हूँ। हम ये चाहते हैं कि हमारा गरीबी का जो पैसा हमने आपको दिया था, तो वो हमारा पूर्व पार्षद ताहिर अली वापस करें, और हम जब उनसे मांगने जाते हैं तो वो हमको भगा देते हैं। आपका नाम? हमारा नाम नासिर अहमद है। हमारे साथ और भी महिलाएं हैं और भी लोग हैं, हम लोग गरीब हैं। हम ये आशा लेके आए हुए हैं कि शासन हमको इस बात का दिलासा देगी, हमको हमारे पैसे वापस कराएगी। गोहलपुर थाना क्षेत्र के अंतर्गत कुछ महिलाएं जो थी वो एक आवेदन लेकर आई थी कि उनके जो मकान का विवाद था उसके संबंध में जो है 2 वर्ष हो गए हैं और कोई कार्रवाई नहीं हुई है, और इसी के चलते उन्होंने कुछ रुपया भी जो है संबंधित व्यक्ति को दिया है।
आज आवेदन मिला है, इस पे जांच करवा के देखते हैं क्या तथ्य हैं और जो भी सामने आएगा उसके हिसाब से कार्रवाई की जाएगी। कौन है ये व्यक्ति जिसने अभी आवेदन पत्र में जब तक जांच ना हो जाए किसी भी व्यक्ति के बारे में कुछ टिप्पणी करना उचित नहीं होगा। आवेदन जब जांच हो जाएगा और जो तथ्य सामने आएंगे उसके बाद इसमें स्पष्ट किया जाएगा। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। आप बने रहिए News 69 के साथ। नमस्कार।